हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। क्वेश्चन नंबर 1 to 46 हम करने वाले हैं और आपका रहेगा 7 और आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। अब देखिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट है क्या, आइए बोर्ड पर देखिए। कॉन्सेप्ट ये है, जैसे ही आप क्वेश्चनों को करना सॉल्व करेंगे आप पाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन जो जिक्र हुए हैं समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, उससे पहले यहाँ पर जिक्र हुआ है n पदों तक के योगफल का। कैसे करना है आइए। सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आपने कहा 1, आपने कहा 2, आपने कहा 3 ... n तक। क्लियर? ये आपकी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। अब करना क्या है, इन नेचुरल नंबरों को आपको जोड़ना है और जोड़ना भी कहाँ तक है, n तक। कन्फर्म? अब देखिए, यदि आपको जोड़ना है और आपको n तक जोड़ना है तो फलस्वरूप कुछ प्राप्त होगा। हाँ, प्राप्त तो होता है। क्या प्राप्त होता है? ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n तक होता है n+1 अपॉन 2। कन्फर्म? और ध्यान रखना ये प्रारंभिक होता है। प्रारंभिक का मतलब होता है एक से स्टार्ट होने वाली। प्रारंभिक का मतलब होता है एक से स्टार्ट होने वाली, ठीक है। कोई भी इशू नहीं है। अब देखिए आगे, मैंने जब गिनतियों की बात करी है तो उनका n तक का योगफल होता है n+1 अपॉन 2। कन्फर्म? अब देखना, ये जो गिनतियां हैं आपकी, इनके वर्गों का योगफल होता है बच्चों। वर्गों का योगफल होता है। क्या होता है वर्गों का योगफल? देखेंगे आप। क्लियर? कोई भी इशू नहीं है। इनके वर्गों का योगफल होता है n लीजिए, अगले ब्रैकेट में n+1 लीजिए, अगले ब्रैकेट में 2n+1 लीजिए और बट्टे में प्यारा सा लगा दीजिए 6 और बन जाएगा इसका फॉर्मूला। तो आपने कहा n, अगले ब्रैकेट में n+1, अगले ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन 6 लगा दिया और आपका फॉर्मूला बन चुका है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। क्लियर? कोई भी इशू नहीं है। चलिए अब देखिए, आपने गिनती ली, कोई भी इशू नहीं है, और इनके घनों का योगफल निकाला। ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बच्चों होता क्या है? होता यह है कि जो आपने प्राकृतिक संख्या ली थी प्रथम, उनका योगफल निकाला था। क्या निकाला था? n+1 अपॉन 2, उसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाना है। यहां तक कंप्लीट है, कोई भी इशू नहीं है। अब देखिए आगे, मैंने कहा हमने गिनतियों का योगफल सीख लिया है, मैंने कहा हमने गिनतियों के वर्गों का योगफल सीख लिया है, मैंने कहा हमने गिनतियों के घनों का योगफल सीख लिया है, मैंने कहा गिनतियों से बनी है सम संख्याएं और गिनतियों से बनी है विषम संख्याएं। तो इनके बारे में जानना आवश्यक है। आइए, तो यहाँ पर हमने लिया विषम संख्याओं को। विषम संख्या कौन सी संख्या होती है? जो 2 से डिविजिबिलिटी नहीं रखती, 2 से विभाज्य नहीं होती है 1, 3, 5, 7। क्लियर? अब इनका योगफल निकालना है n तक। इनका nवां पद होता है 2n-1 और इनका योगफल निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आता क्या है? n²। कोई भी इशू आपको नहीं है, क्योंकि हम कैपिटल लिख रहे हैं तो यहाँ भी आप कैपिटल लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल n से। जब हमने विषम संख्याओं को जान लिया, उनके योगफल को n तक, फिर हम जानेंगे सम संख्याएं। सम संख्याओं का n तक का योगफल क्या होता है? सुनिए अच्छे से, n+1। और ये आपको याद हो जाएगा और आप परफेक्टली आंसर 1 सेकंड में दे पाएंगे। कैसे करना है? सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन तो बनता ही है। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n+1 अपॉन 2। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल आपने कहा n, ब्रैकेट में n+1, अगले ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन में 6। मैंने कहा कि यहाँ प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल आपने कहा n+1 अपॉन में लगाना है 2 और प्यारा सा ब्रैकेट लगा के उस पर लगा देना है स्क्वायर। मैंने कहा यहाँ पर आपको करना है क्या? विषम संख्याओं के योगफल, और विषम संख्याओं का
n तक का योगफल होता है, आपने कहा n स्क्वायर। मैंने कहा सम संख्याओं का कहाँ तक होता है, तो आपने कहा n+1। प्यारे दोस्तों, आपको याद हो चुका है। चलिए अब चलते हैं हम समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी को पहचानने। कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफिकेशन रहने वाला है, आइए इसको करते हैं रफ। पहली बात तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, कोई भी इशू नहीं है, ले लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों की शिकायत रहती है कि हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप करते हैं इसको रफ। देखिए, समझना है समांतर श्रेणी को। देखिए, समांतर श्रेणी जैसे नाम से ही प्यारे दोस्तों आपको पता चलता है समान अंतर, यानी कि ऐसी श्रेणी, ऐसी सीरीज जिसमें समान अंतर है उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा, यहाँ लिखा है मैंने 2, 5, 8, 11, 14, 17, यहाँ तक मैंने पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। कन्फर्म। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का। इन दोनों के बीच में 3 का, इन दोनों के बीच में 3 का, इन दोनों के बीच में 3 का, इन दोनों के बीच में 3 का। क्या यहाँ पर प्रत्येक नंबर यानी कि दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस समान है? अगर डिफरेंस समान है, अंतर समान है, समान अंतर, इसलिए तो समांतर श्रेणी हुई है। इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल है। कन्फर्म। अब कुछ ना कुछ तो कहते होंगे इस अंतर से, कुछ ना कुछ तो कहते होंगे इस अंतर से, इसको कहते हैं सर्वांतर। सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब होता है सभी में अंतर कितने का है, आपने कहा 3 का है। कन्फर्म, ओके, कोई भी इशू नहीं है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों डी से। किससे करते हैं? डी से, कोई भी इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ ये होता है प्रथम पद। क्या होता है बच्चों? प्रथम पद। क्लियर। प्रथम पद को रिप्रेजेंट करते हैं क्या से? ए से। किससे करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर प्यारे बच्चों ए क्या है हमारा? 2। क्लियर। अब आपको क्या सीखना है? अंतिम पद। अंतिम पद मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है? आपने कहा अंतिम पद होता है लास्ट वाला पद। लास्ट वाला पद क्या है यहाँ पर? 17। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और यहाँ पर ये मौजूद है 17। कोई भी इशू नहीं है। अब सुनिए, जब आपको इतनी बात पता चल गई है कि सर्वांतर होता क्या है, प्रथम पद होता क्या है, अंतिम पद होता क्या है, फिर एक और बात पता होनी चाहिए। क्या? कि यहाँ पर एनवा पद, एनवा पद कैसे निकालेंगे? एनवा पद को रिप्रेजेंट करते हैं टी एन से, और निकलता कैसे है वो देखिए। ए यानी कि प्रथम पद लेते हैं, कोई भी इशू नहीं है। उसमें से जो भी पद आपको निकालना है, जो भी पद आपको निकालना है एनवा पद, एन में पद में से यानी कि एन में से आप 1 माइनस करते हैं, और इसमें सर्वांतर यानी कि डी से गुणा कर देते हैं, सर्वांतर से। तो इस प्रकार आप एनवा पद निकाल सकते हैं। तो एनवा पद निकालने के लिए प्यारा सा फॉर्मूला ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस डी, और क्या है? एन माइनस 1 इंटू में क्या है? डी है। कन्फर्म। अब देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी का योगफल भी आपको आना चाहिए। योगफल होता क्या है प्यारे बच्चों? आसानी से आप समझ लेंगे, ध्यान रखना। योगफल आप ऐसे निकाल सकते हैं, इसको एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एस और एन होता है सफिक्स में। क्लियर। कैसे निकालते हैं? एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है जो आप अपनी बोर्ड पर देख रहे हैं। क्या है? देखिए, आप करते हैं n/2। n होता है आपका, जो भी आप पदों की बात कर रहे हैं, जितनी भी पदों की कैलकुलेशन में, यहाँ पर लिखते हैं 2a। a है आपका प्रथम पद, और प्लस n-1 और d। एक फॉर्मूला ये होता है आपका जिसमें आप निकालते हैं Sn, यानी कि ये है आपका योगफल का फॉर्मूला, योगफल। क्लियर। कोई भी इशू नहीं है। यानी कि n तक के पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है n/2, और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और ब्रैकेट क्लोज इनटू में d। ठीक है, अब मैं ऊपर लिख देता हूँ।
प्यारे बच्चों सुनो, यहाँ पर आपका Sn का एक और फॉर्मूला बन सकता है, यानी कि n पदों तक के योगफल के बारे में जानकारी और ले तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। कैसे? यहाँ पर था आपका n/2, यहाँ पर क्या है आपका 2a, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं a + a, कोई भी इशू नहीं है, प्लस n-1d, कोई भी इशू नहीं है। इससे पहले एक बात और बता दूं, ये जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया है Tn पद का, इसका मतलब n पद का जो कि होता है a + n-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू में d। आपको बता दूं ये फॉर्मूला ही अंतिम पद का होता है, यानी कि आप कह सकते हैं अंतिम पद बराबर होता है a + ब्रैकेट में n-1 इंटू में d, या आप कह सकते हैं Tn पद का भी यही फॉर्मूला होता है। तो एक बात बताइए, ये n/2 आप ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, यहाँ पर a लिखिए, प्लस क्या इस देखिए इस टर्म्स के स्थान पर क्या मैं इतनी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, और ये वैल्यू किसकी है? l की, तो l की मैंने पुट कर दी। तो एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर समांतर श्रेणी में पदों का योगफल का फॉर्मूला पहला हमारा ये है, जो कि होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू d फर्स्ट। और इसमें आपको पता है ये फॉर्मूला किस किस के पद में होता है? n के पदों में, a के पदों में और यहाँ d के पदों में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होता है Sn, ये किस किस के पदों में होता है? ये n के पदों में, प्रथम पद के पदों में, अंतिम पद के पदों में। जब आपको प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है, n पता है, तो कोई भी इशू आपको नहीं रहने वाला है। कंफर्म? एक बार उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं रफ और कुछ बात और जान लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चनों के साथ। क्या बात जाननी है? देखिए यहाँ तक आपने समझ लिया है, अब सुनिए आराम से। मैंने कहा आपसे कि यहाँ पर आप n कुल पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू यानी कि कुल पदों की संख्या कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल पदों की संख्या निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे? अंतिम पद में से प्रथम पद को घटाएंगे, बट्टे में सर्वांतर का भाग लगाएंगे, जितना उनके मध्य में अंतर होगा संख्याओं में, जो कि d से रिप्रेजेंट करते हैं, +1 जोड़ लेंगे। हिंदी में लिखता हूँ, लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर को आप घटाएंगे, बट्टे में आप लिखेंगे डिफरेंस, क्लियर, जो संख्याओं के मध्य में है, +1 कर देंगे। इससे निकल के आएगी n की वैल्यू। किसकी वैल्यू? n की वैल्यू। और n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर, कुल संख्याएं कितनी हैं उस कैलकुलेशन में। बात समझ में आई? एक और पॉइंट जान लेते हैं। पॉइंट क्या है? देखिए पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको समांतर माध्य पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों समांतर माध्य क्या होता है? इसमें आप प्रथम पद लेते हैं a, क्लियर, और लास्ट का पद लेते हैं /2 कर देते हैं। ऐसा भी होता है, या मैं आपको एक कंडीशन बता दूं, जब आपको 2 पद दिए जाएंगे तो उनका समांतर माध्य होता है a और b, उनको जोड़िए और बट्टे में कर दीजिए क्या? 2 से भाग, यानी कि a + b का हाफ ही होता है समांतर माध्य, या फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर आधा कर दीजिए, समांतर माध्य होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन और बाकी हम आगे समझेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी समांतर श्रेणी के बाद आपको समझना है गुणोत्तर श्रेणी का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, क्लियर। और अब हम उड़ाएंगे क्वेश्चनों को। ये आपने लिख लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपसे कहता है, अच्छे से सुनिएगा, प्रथम यानी कि पहली 25 विषम संख्याओं का योगफल क्या है। अभी मैंने जस्ट बोर्ड पर लिखवाया था, प्रथम विषम संख्याओं का योगफल होता है प्यारे बच्चों n²। क्या? n²। यहाँ n की वैल्यू क्या है? 25, तो
तो 25 का कर देंगे स्क्वायर, आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 625, जो कि आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन बी है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न लगाया जाए। इसमें क्या स्क्रीनशॉट लेंगे, ये तो बहुत आसान है। अगला प्रश्न आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। कहता है 1000 और 3000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी तरीके से कट जाती हैं। 7 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। 7 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। कोई भी इश्यू आपको, तो यहां पर देखिए कैसे करना है। मैं जो आपको समझा दूं वैसे ही करना, क्योंकि आपको पता है बीच वाली संख्या लेनी है जो 7 से कटती हैं। तो मैंने कहा आपको पहाड़ा पढ़ना है, टेबल पढ़ना है, एक बार इससे ज़्यादा और एक बार इससे कम। ज़्यादा तो कितना ज़्यादा और कम तो कितना कम, बस ये जान लीजिए, आंसर आ जाएगा। पढ़िए, किससे कटना चाहिए, 7 से। अब सुनना अच्छे से, 7 से जैसे आपने डिवाइड दिया, पढ़ते हैं। देखिए 7 से कम 7, बचेगा 3, यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है, हो जाएगा 30। 7 चौक 28, बचेगा 2, यहाँ बचता है 20। अब मैंने आपसे कहा है आपको ज़्यादा पढ़ना है। 7 से कम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 तिया 21, यहाँ है आपका 20 और आपने पढ़ लिया है 21 तक, कोई भी इशू नहीं है। आपने कितना ज़्यादा पढ़ा है, ये 20 था, ये 21, आपने एक ज़्यादा पढ़ा है। एक ज़्यादा पढ़ा है तो इस नंबर में जो 1000 है इसमें एक जोड़ लेना, 1001 हो जाएगा। अब देखना 1001 एक ऐसी संख्या है जो इनके बीच में आती है, जो 7 से कटती है। बात कन्फर्म है? हाँ जी। अब देखना यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया है, अब इसमें भी 7 से दीजिए, कोई भी इशू नहीं है। और इसमें 7 से देना है तो आपको ज़्यादा नहीं देना है, कम देना है, क्योंकि पीछे लौटना है। बीच में आप तभी आएंगे जब इससे आगे बढ़ेंगे और इससे पीछे बढ़ेंगे। आइए, 7 चौक 28, बचेगा 2, 20 हो गया। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचेगा 6, ये हो गया 60। 7 आड़े 56, 7 आड़े 56, 56 होता है कम, 56 होता है कम। आपने 56 पढ़ा है, ये है 60, आपने 56 पढ़ा है। कितना पीछे जाना पड़ेगा, 4 कदम, 4 अंक, 4 नंबर। क्लियर? 4 माइनस करके पीछे जाना पड़ेगा। इसमें से 4 माइनस करें प्यारे बच्चों तो क्या आएगा, आपने कहा 2, यानी कि 2996। अब देखिए ये भी 7 से कटेगा और ये भी 7 से कटेगा और ये दोनों इनके बीच में आएंगी। अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं आया तो रिवीजन कर लेना, यानी कि इस वीडियो को फिर दोबारा रिवर्स कर लेना। अब चेक कर लीजिए, ये भी 7 से कटेगा और ये भी 7 से कटेगा। अब सुनना अच्छे से, इसमें पूछा है कि कितनी संख्याएं हैं। अभी जस्ट मैंने बताया। अब मुझे एक बात बताइए, ये 7 से डिविजिबल है तो इनके बीच में डिफरेंस 7 का है और डिफरेंस समान है। अगर डिफरेंस समान है तो समांतर श्रेणी का क्वेश्चन हुआ। अगर समांतर श्रेणी का क्वेश्चन हुआ तो एक बात बताइए, अभी n निकालना कैसे सिखाया था? मैंने सिखाया था कि अंतिम पद में से प्रथम पद माइनस करेंगे और इनका अंतर लेंगे और +1 कर देंगे, आ जाएगा आंसर। अब अंतिम पद है क्या आपका? अंतिम पद है 2996, इसमें से माइनस कर देंगे प्रथम पद 1001, बट्टे में अंतर क्या है, किससे कट रहा है, 7 से, 7 का अंतर +1। अभी आंसर आ जाएगा। कर लीजिए, घटाते हैं। देखिए 6 में से 1 गया, आपने कहा 5, कोई भी इशू नहीं है आपको। 9 में से 0 गया, आपने कहा 9, 9 में से 0 गया, आपने कहा 9, और 2 में से 1 गया, आपने कहा 1, बट्टे में 7 +1। यहाँ पे करते हैं, 7 दूनी 14, बचेगा कितना 5, 7 आड़े 56, कोई भी इशू नहीं है, बचेगा कितना 3, 7 पंजे 35 और 285 में प्यारे बच्चों 1 जोड़ लेंगे, 286 करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, कोई भी इशू नहीं है इसमें, आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? अब स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको प्रॉपर स्पेस दे रहा हूँ। बच्चों की शिकायतें थी कि स्क्रीनशॉट आप लेने नहीं देते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी इशू नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में फोकस करेंगे।
कोई भी इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 लग चुका है और थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो जाता है, इसलिए आपको ऐसा देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए, स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये आपको दिया गया है 1 - 1/n प्लस इस टाइप से क्वेश्चन दिया है। आप मुझे एक बात बताइए, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा कैसे करूँगा? ये कह रहा है ये जो प्रोसेस है वो n पदों तक है। क्लियर? कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। 1 - 1/n प्लस 1 - 2/n प्लस 1 - 3/n, और इसका मतलब ये प्लस डॉट 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 डॉट, ये n पदों तक प्रसार है। अब ये वैल्यू निकालनी है, तो एक बात बताइए, क्या इसको ब्रेक कर ले? इसको ब्रेक करते हैं। यहाँ 1 1 1 1 कितने टाइम्स आ रहा है? आपने कहा 1 1 1 n टाइम्स आ रहा है। 1 1 1 1 1 1 1 1 n टाइम्स आ रहा है, तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं n। कोई भी इशू नहीं है। अब माइनस कॉमन ले लेंगे, ले लिया, बचा क्या? आपने कहा 1/n। क्लियर? क्लियर ना? प्लस 2/n प्लस 3/n प्लस डॉट डॉट डॉट। कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आता है। कंफर्म? अब देखिएगा, मैंने आपसे कहा ये n हो गया और नीचे से ये n कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये जो गिनतियाँ हैं आपकी n तक है। कहाँ तक है? n। अब एक बात बताइए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल प्यारे बच्चों होता क्या है? आपने मुझसे कहा होता है n। क्लियर? कोई भी इशू आपको नहीं है। n + 1/2। क्लियर? n से n कट जाएगा, यहाँ n - n + 1/2 आएगा। प्यारा सा मेरे प्यारे बच्चे, आप एलसीएम नहीं, कोई भी आपको इश्यू नहीं है। एलसीएम कितना आएगा? आपने कहा 2 आएगा। 1 के पहाड़े में 2 बार आता है, 2n से मल्टीप्लाई 2n हो जाएगा। माइनस, यहाँ माइनस से ये हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का। 2n में से n गए, आएगा n - 1/2। यही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला क्वेश्चन लगाया जाए। स्क्रीन पर ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए, ये आपसे कहता क्या है? दी गई श्रेणी में पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब n निकालना है, कुल पदों की संख्या। कैसे निकालते हैं? तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर लिखा है 4 8 16 डॉट 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 512। क्लियर? एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको सीरीज पहचाननी पड़ेगी। यहाँ सीरीज क्या है? यहाँ पर सीरीज है आपको गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी के बारे में आप जान लेते हैं। तो लिखा आपने कॉन्सेप्ट गुणोत्तर श्रेणी। एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल ही आप ले लीजिए। मैंने कहा 4 8 16 आगे 32 डॉट 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 512। क्लियर? अब गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर गुणा में, यानी कि आप गुणा करेंगे तो गुणा में इनका डिफरेंस समान रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, गुणा 2 करिए, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 8, 8 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 16, 16 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 32, और आगे भी ऐसे ये सीरीज चली जा रही है। तो यहाँ पर समान क्या है? वहाँ पर समान अंतर था, यहाँ समान गुणा है। क्लियर? जहाँ गुणा समान होता है ना, उसको कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर, गुणोत्तर। क्लियर? यानी कि गुणा उत्तर में, यानी कि आपको पता है कि यहाँ पर गुणा पे गुणा लागू हो रहा है, तो इसको कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कहा सर्वांतर r से रिप्रेजेंट करते हैं गुणोत्तर का, जो कि यहाँ पर 2 है, और वैसे रिप्रेजेंट करते हैं r से, ये होता है सर्वांतर। आप कहेंगे सर जी आपने अंतर कर दिया। अंतर का मतलब ये गुणोत्तर वाला सर्वांतर है। ठीक है, कोई भी इशू आपको नहीं है। यहाँ पर प्रथम पद क्या होता है आपका? ये 4 है।
अंतिम पद क्या है, अंतिम पद L है, यहाँ पर L क्या है 512, कोई भी इशू नहीं है। अंतिम पद मतलब लास्ट के पद तक, ठीक है। अब इसके लिए आपको ये जानना आवश्यक है कि इसका nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपने ये सीख लिया, इसका nवां पद का फॉर्मूला होता है, अच्छे सुनिएगा, प्रथम पद में गुणा करेंगे सर्वांतर का और उस पर घात लगा देंगे n-1। ये होता है आपका nवां पद गुणोत्तर सीरीज का। क्लियर, यहाँ तक कोई भी इशू नहीं है आपको, यहाँ तक समझ लिया है। अब आते हैं सवाल पर, कोई भी इशू नहीं होगा। देखिए आपसे क्या कह रहा है, पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या। अब देखिए अगर आपको पदों की संख्या निकालनी है ना, और आपकी सीरीज गुणोत्तर है, पहचान तो आपने ली, जहाँ गुणा समान है गुणोत्तर है, जहाँ अंतर समान है यानी कि डिफरेंस समान है समांतर है। अब इसको कैसे निकालना है, आपको निकालना क्या है, पदों की संख्या। पदों की संख्या निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताऊं। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, शॉर्ट ट्रिक कहती है कि फर्स्ट से लास्ट काट दो। फर्स्ट है ए, लास्ट है एल। फर्स्ट है ए और लास्ट क्या है एल, आप काट सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। क्लियर, काट दीजिए। 4 से इसको काटिए, कितने बार कटेगा, आपने कहा ये जो कटने वाला है 4 एकम 4, बचेगा 1, 4 दूनी 8। क्लियर, कोई भी इशू नहीं है, बचेगा 3, 4 अट्ठे 128 बार। जैसे ही काट देंगे हमें निकालना क्या है, n निकालना है, हमें निकालना क्या है, n निकालना है, हमें निकालना क्या है, n निकालना है। एक बात ध्यान रखना, जैसे ही 128 बचा है फिर आपको करना क्या है, एक और पॉइंट लागू कर देना है। इसमें आप गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आप सर्वांतर का, जो कि r है, बस आंसर आ जाएगा। 128 इंटू आर क्या है आपका, आपने कहा r है यहाँ पर, देखिए जो गुणोत्तर अंतर है वो है 2 का, आ जाएगा 256। अब 256 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, अच्छे से सुनिएगा, 256 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 8। क्लियर, और यहाँ पर जो n है मैं आपको बताऊँ, n रिप्रेजेंट करता है घात को, पावर को, किसको, पावर को, यानी कि 2 की जो पावर आएगी, 2 का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 का मतलब है जो आपके सर्वांतर की पावर है। या आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पर आपको r की पावर n मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पर r क्या है आपका, r है 2 और n क्या है आपका 8, यानी कि जो भी 2 की पावर बनेगी, जो भी सर्वांतर की पावर बनेगी, जो भी सर्वांतर की पावर बनेगी वही n का मान होगा। कहने का मतलब कैसे निकालना है, फर्स्ट से लास्ट काटना। कितने बार कटा है, आपने कहा 128 बार। क्लियर, इसमें आप सर्वांतर का गुणा करना, कर दिया। और ध्यान रखना जो भी वैल्यू आएगी वो सर्वांतर पर घात n की होगी, जो भी वैल्यू आएगी वो सर्वांतर पर घात n की होगी। अब करना क्या है, 128 में आपको सर्वांतर जो कि 2 का गुणा करना है, ये होगा 256 जो कि होता है 2 की पावर, आपने कहा 8। अब यहाँ r की पावर n, r है क्या आपका, r है आपका 2। जब तुलना करेंगे ना 2 से 2 कट जाएगा, फाइनली n का मान 8 आएगा। यहाँ पर मैंने जो r लिखा है, r का मान 2 ही है बच्चों, और 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं बेस से तुलना होगी तो घात का मान आएगा 8। अब तो समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है, अगर समझ में आया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। वरना जिन बच्चों को समझना ऐसे नहीं है शॉर्ट ट्रिक, तो देखिए पूरा प्रोसेस बताता हूँ मैं। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। पूरा प्रोसेस ऐसा है कि जिस प्रकार n-वां पद AR(n-1) होता है किसका, गुणोत्तर सीरीज का, और ये बराबर होता है अंतिम पद के, जो कि समांतर सीरीज में भी आपके बराबर था। L बराबर आ जाएगा AR(n-1), कोई भी इशू नहीं है। अब देखना L बराबर A, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R की पावर n, क्लियर, गुणा में R की पावर -1, क्योंकि आपको पता है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब बेस समान होते हैं, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी और लौट कर यही आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, L बराबर A, R की पावर n, क्या इसको नीचे ले जाऊँ, R की पावर 1 हो जाएगा, कन्फर्म।
मुझे r की पावर n निकालना है, मतलब n से मतलब है, तो r की पावर n बराबर क्या आएगा, यहाँ पर l का गुणा r से हो जाएगा, बट्टे में पहुँच जाएगा a, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, यही तो लगाया था मैंने, कैसे? अंतिम पद क्या था 512, इसको काटा था प्रथम पद से, इनटू में r से गुणा कर दिया था जो कि था 2, और वैल्यू आई थी r की पावर n की, और जहाँ r क्या है आपका 2। यहाँ पर अभी कैलकुलेशन करी, आया 256 जो कि होता है 2 की पावर 8, और आपने जब तुलना की थी तो 2 से 2 आपका बेस एलिमिनेट हो गया था, n की वैल्यू आई थी 8। समझ में आया? वो शॉर्ट ट्रिक थी, किससे बनी है, इससे बनी है। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर ऐसे अच्छा लगता है तो ऐसे कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कैसे करना है अच्छे से देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में k का मान आपको निकालना है। यहाँ पर योगफल दिया गया है, संख्याओं की जो स्टार्टिंग हुई है 15 से, 15, 13, 11, और इनका योगफल k तक हुआ है -105 के बराबर। अब कैसे करना है देखिए, आपको पता है कि n तक समांतर श्रेणी में n तक संख्याओं का योगफल होता है क्या है, Sn इक्वल टू होता है n/2, क्लियर, ब्रैकेट में आता है 2a + n-1d, क्लियर। सीरीज आपको दी गई है 15 + 13 + 11 + ... k, ये अंतिम पद है, बराबर -k 105। यहाँ पर देखिए अच्छे से, ये हो गया आपका a, क्लियर, ये हो गया आपका पदों का योगफल Sn, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर ये हो गया सर्वांतर, जो कि आप 13 में से 15 घटाएंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। सर्वांतर होता है बच्चों हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तो सर्वांतर कितना आएगा, आपने कहा 13 में से 15 गए, आएगा -के 2। अब रख दीजिए इस फॉर्मूले में, करना तो पड़ेगा आपको इतना। देखिए, तो Sn के प्लेस पर रखेंगे -के 105, क्लियर। यहाँ n आपको पता नहीं है, और यहाँ पर 2a के प्लेस पर आपका प्रथम पद 15 है, प्लस n के बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है, और सर्वांतर आपका सर्वांतर -2 है। कैसे करिएगा देखिए जल्दी से, फास्टली, n/2, यहाँ आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा -2, -2n और +2, यहाँ आ जाएगा आपका 2 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 210 माइनस का, और यहाँ हो जाएगा n, ये हो जाएगा 30 और 2 32 -2n, कोई भी इशू नहीं है। ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने जो 2 लिया था ना गुणा में, 2 गुणा में ना करके 2 से भाग भी लगा सकते हैं, इसमें छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 2 से आप भाग लगा देंगे, 32 में 16 बार, और 2 से 2 कट जाएगा, फाइनली आएगा कितना, -105 बराबर n, और यहाँ आ जाएगा आपका 16 - n। कैलकुलेशन करनी है बस, 16n - n², इधर ले जाएंगे n², ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, कन्फर्म। मैं इसको यहाँ ले गया हूँ, ये आ जाएगा -105। अब आपको फैक्टर करने हैं, फैक्टर कैसे करने, घटाने पर 16, गुणा करने पर 105, घटाने पर 16, गुणा करने पर 105, आप कहेंगे 21 पंजे, क्लियर, 21 पंजे, पर आपको पता है चिन्ह है माइनस माइनस। ध्यान रखना, जब आपके चिन्ह माइनस माइनस हैं तो बड़ी वाली संख्या माइनस में, देखिए अच्छे सुनिए, यहाँ पर चिन्ह क्या है आपका, माइनस माइनस, कोई भी आपको इशू नहीं है, कोई भी आपको इशू नहीं है। तो आपको देखना क्या पड़ेगा, देखना ये पड़ेगा कुछ गलती तो नहीं करी हमने, n² माइनस, क्लियर, और ये भी माइनस, बिल्कुल सही चल रहे हैं, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर -2n था, यहाँ +2 हो गया, यहाँ 32 - 2n, यहाँ काटा 16 - n, क्लियर,
यहाँ पे आ गया ये सब डाटा 16n माइनस एन स्क्वायर, या एन स्क्वायर आप इधर ले गए तो माइनस का 16n हो गया। ठीक है, ये रहा क्लियर। अब करना क्या है, फैक्टर तोड़ लिए 21 और 5, एक पॉजिटिव आता है और एक नेगेटिव आता है, बड़ा वाला पॉजिटिव छोटा वाला नेगेटिव, ये आंसर आते हैं। तो यहाँ पर आपकी n की वैल्यू आ गई क्या 21, पॉजिटिव लेनी है। n की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 21, क्या आ गई 21। अब सुनिए, यहाँ तक सवाल ख़त्म नहीं है, अभी यहाँ तक सवाल ख़त्म नहीं है। n की वैल्यू आई है 21, n की वैल्यू आई है 21, क्लियर। जब n की वैल्यू 21 आ गई तो आप रख देंगे, एक और फॉर्मूला होता है Sn का छोटा वाला n/2 a प्लस अंतिम पद l, रख दीजिए इसमें। Sn आपका माइनस के 105 है, n आपका 21 है बटे 2, a आपका प्रथम पद है जो कि कितना है 15 इसमें, और l क्या है आपका जो कि k है, जो कि आपको फाइंड आउट करना है, क्लियर। फाइनली आप क्या करेंगे, 21 से काट लेंगे 5 बार, 5 दूनी आ जाएगा माइनस का 10 बराबर 15 प्लस k, क्लियर, कोई भी इशू नहीं है। k बराबर बच्चों निकालेंगे तो माइनस का 15 इधर चला जाएगा, आ जाएगा माइनस के 15 माइनस के 10 माइनस के 25, और यही करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये बड़ा ही है सवाल, कुछ नहीं कर सकते। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने क्या किया, पहले n की वैल्यू निकाली, फिर n की वैल्यू पुट कर दी Sn की दूसरे फॉर्मूले के साथ, और दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा n/2 a प्लस l एक्चुअल में। ठीक, आप पहले में पुट करते उसमें आंसर आपका आने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ सिर्फ आपका संबंध होता है किससे, वहाँ संबंध होता है a का n से और d से सर्वांतर से Sn के पदों में। तो आपको अंतिम पद निकालने के लिए ये फॉर्मूला तो ज़रूर लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। क्वेश्चन बड़ा ही था, लेंदी था, कुछ नहीं कर सकते, जहाँ शॉर्ट कर सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 0 से 52 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल, क्लियर। 0 से 52 के बीच की विषम संख्याएं होती क्या है, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट 51 तक, और इनका निकालना है योगफल, क्लियर। मुझे एक बात बताइए, क्या ये प्रथम विषम संख्याओं का योगफल नहीं है? आपने कहा हाँ जी है, कोई भी इशू नहीं है। ठीक, तो आप उससे भी कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, जबकि आपको n पता होना चाहिए। यहाँ n नहीं पता, और n पता करने के लिए आपको ज़्यादा काम भी नहीं करना। कैसे, n क्या होता है, जब अंतर समान होता है तो आपका n होता है, आपको याद है, लास्ट पद में से फर्स्ट को घटा लेंगे, 51 में से 1 गया, आपने कहा 50, और इनमें जो अंतर होगा उससे भाग लगाएंगे, 1 जोड़ देंगे, क्लियर। यहाँ आ जाएगा आपका 26 आंसर, और 26 आंसर आ चुका है। और आपको पता है यहाँ पर 26 प्रथम 26 विषम संख्याओं का योगफल होता है n²। आ जाएगा कितना आंसर, 676, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देख लेंगे क्या कहने की कोशिश करता है। ये आपसे कहता है, देखिए 1/5 गुणा 6 प्लस 1/6 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 8, ये आपको वैल्यू निकालनी है पहले 20 पदों तक, क्लियर। पहले मैं 20वां पद निकाल लेता हूँ, कन्फर्म, कोई भी इशू नहीं है। एक बात बताइए, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, हमें 20वां पद निकालना है, 20वां पद, क्लियर, कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आता है। एक बात बताइए, मैं आपसे कहूँ आगे वाला देख लीजिए, नंबर 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट, और इसका 20वां पद निकाले तो बच्चों आप कहेंगे ये तो समांतर सीरीज है, समांतर श्रेणी है, और समांतर सीरीज का n वां पद कैसे निकालते हैं, tn बराबर होता है
ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए क्या है यहाँ पर 5, बच्चों एन क्या है 20 पद तक निकालना है, 20 माइनस 1, डी क्या है सर्वांतर, आपका सर्वांतर है 1। फाइनली 5 प्लस 19 आ जाएगा कितना 24। कोई भी इशू नहीं है। अब मुझे बताइए आपका 20वां पद आएगा कुछ इस प्रकार, 1/24। जब आपने आगे वाले से सीरीज बनाई है ये तो 24 आएगा और इसके बगल वाला एक बढ़कर 25 आएगा। क्यों? जब आपने 5 लिया है यहाँ पर तो इसके साथ वाला 6 है, तो ऐसे इसने मान दिया होगा 5 ने, आगे वाले का 24 और इसके साथ वाला 25 होगा। अब सुनिएगा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें डिफरेंस समान है, क्लियर, कैसे सॉल्व करते हैं, लिखते क्या है, लिखते हैं 1 अपॉन अंतर ब्रैकेट क्लोज 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट। अंतर क्या है 1 का, और अगर 1 से 1 देखिए यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। ओके, यहाँ 3 अंतर आता, क्लियर, तो आप 3 लिखते हैं अंतर के प्लेस पर। यहाँ अंतर 1 आ रहा है तो आपने 1 ही लिखना है, तो 1 लिखें या ना लिखें कोई भी इशू नहीं है। 1 अपॉन फर्स्ट क्या है 5 और लास्ट क्या है ये वाला 25। कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन यहाँ कर देते हैं, क्या आएगा 25 एलसीएम आ जाएगा, 5 से 25 5 बार कटेगा, 5 एकम 5 माइनस 1, आंसर आएगा 4/25। आंसर दिखाइए प्लीज़ 4/25, और इसका पॉइंट में आंसर आ रहा होगा, निकालते हैं। कैसे करना है, क्या इधर 4 का गुणा कर लूँ, 4 का गुणा कर लूँ, नीचे बन जाएगा 100 और ऊपर बन जाएगा 16, और इसको आप लिख सकते हैं 0 2 है नीचे भाग के टर्म्स में, तो 2 संख्याओं के बाद 2 अंकों के बाद पॉइंट आ जाएगा, 0.16 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8वां करने के लिए आपसे कहता है 50वां पद क्या होगा। 50वां पद क्या होगा, ये है समांतर सीरीज, इनमें अंतर है 5 5 5 का। जहां प्रथम पद क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपने कहा 3, कंफर्म, अंतर है 5 का, क्लियर। आपको निकालना है 50वां पद। 50वां पद होता है शॉर्ट में समांतर सीरीज का a प्लस 49d, क्लियर, a प्लस 49d, क्लियर, क्योंकि n में से एक घटाएंगे, n है 50, 50 में से एक घटेगा 49 आएगा। शॉर्ट में लिखिए, कभी आपसे कोई कहे कि समांतर सीरीज का 20वां पद क्या है तो आप बोलना a प्लस 19d। अगर कहता है समांतर सीरीज का 200वां पद क्या है, a प्लस 199d। आपसे कहे 5वां पद क्या है, a प्लस 4d, तो बात समझ में आई होगी। अब a क्या है यहाँ पर 3, 49 और सर्वांतर क्या है 5, बस यही कैलकुलेशन करनी है। 49 पंजे आपने कहा 245 और 3 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 248, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कहता है उस समांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है 9वां पद T9, क्लियर, a प्लस एन। 9वां पद होता क्या बच्चों, अभी जस्ट बताया, a प्लस 8d। अब देखिए जिसका पहला पद 5 है, यानी कि a की वैल्यू 5 है और उसका सर्वांतर 4 है, d की वैल्यू 4 है। 8 चौक 32, 32 और 5 37, ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, यदि किसी गुणोत्तर सीरीज का प्रथम पद 2 है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, प्रथम पद गुणोत्तर श्रेणी का होता क्या है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि है 2, सर्वानुपात
r बराबर 3 है, उस श्रेणी का पांचवा पद t5, ये होता है a सर्वांतर की घात n-1, जहाँ n आपका पांचवा पद है यानी कि 5 है। a आपका हुआ 2, r है बच्चों आपका 3, और 3 की पावर क्या है n-1। n क्या है बच्चों आपका 3-1, 2 इंटू 3, 3 की पावर 3 में से 1 गया 2, फाइनली 2 गुणा 3 की पावर 2 क्या होता है 3 गुणा 3 9, आंसर आएगा 18 आंसर होगा। अरे कुछ गलत कर दिया शायद हमने, सॉरी पांचवा पद निकालना है, सॉरी n की वैल्यू मैंने गलत लिखी नहीं, गलत देख ली है, पांचवा पद निकालना है। इसका मतलब यहाँ 5 आएगा, यहाँ आएगा 4, और 3 की पावर 4 बच्चों होता है क्या है 81, और आंसर आएगा 162, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, करते हैं रफ। क्वेश्चन नंबर 11, 85 से छोटी सभी समप्राकृतिक संख्याओं का योगफल। 85 से छोटी होगा 84, और सभी यानी कि 2 से शुरू होगी, 2 4 6, इनका क्या निकालना है, इनका योगफल निकालना है। कोई भी इशू नहीं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 2 से 84 कितने बार कटेगा, आपने कहा 42 बार, क्योंकि ध्यान रखना सम संख्याओं का n आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे, फर्स्ट से लास्ट काट के, फर्स्ट से लास्ट काट के। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो आपको मैं बता दूं, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, जैसे n निकालते हैं आप, सॉरी n निकालते हैं आप, n कैसे निकालते हैं, अंतिम में से फर्स्ट को घटाएं 82, अपॉन में इनके अंतर का भाग दीजिए 2 + 1, लौट के तो वही आएगा 42। तो समांतर सीरीज में अगर आप सम संख्याओं का जिक्र करते हैं तो डायरेक्टली n निकल सकता है प्रथम से आप लास्ट को काट के, यानी कि आपका n आ गया 42। और मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर प्रथम n पदों का योगफल होता है n+1 सम संख्याओं का। n कितना है 42 × 43, ठीक, आंसर आ जाएगा 1806, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कोई भी इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आने की कोशिश कर रहा है। देखिए आपसे कहता है 10वां पद निकालिए। कौन सी सीरीज है, समांतर सीरीज है। बच्चों 10वां पद क्या होगा, tn, आप कहेंगे a + 9d। a क्या है यहाँ पर 2 है, 9 × d, d क्या है आपका सर्वांतर, 7 में 2 गए 5, 9 × 5 = 45, 2 47, ये करेक्ट आंसर है। देखिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 13वां। क्या कहता है, देखिए यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका थोड़ा सा बड़ा कीजिए प्लीज़, बड़ा कीजिए। क्या मैं इसे ऐसे पढ़ सकता हूँ, देखिए 8 को 2 की पावर 3, 27 को 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस ... 10 की पावर 3, इस ब्रैकेट को क्लोज कर लिया। क्या लिख सकता हूँ, हाँ जी। इसको क्या लिखा जा सकता है, आपने कहा 2 4 ... 20 तक। अब एक बात बताने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक जोड़ लूँ और यहाँ पर अपनी तरफ से मैं एक घटा लूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो आपने जोड़ा है उस पर घात 3 लगा दूँ, आप एक पर घात चाहे जितनी भी लगा दें, उसका मान तो एक ही आता है। अब ये प्यारा सा फॉर्मूला बन गया आपका। प्रथम n संख्याएं जो प्राकृतिक हैं उनके घनों का योगफल होता क्या है, फॉर्मूला n+1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, साथ में बचा हुआ है -1, ये तो फॉर्मूला बना दिया आपने। ये -1 प्लस यहाँ 2 से काटा 20 10 बार। अभी बताया था प्रथम सम संख्याओं का योगफल क्या होता है,
उसके लिए n निकलता है सम संख्याओं में, डायरेक्टली काट लीजिए, 10 आ गया n का मान। और योगफल होता है सम संख्याओं का n+1, यानी कि यह आ जाएगा 10 × 11। फाइनली n क्या है इनका, n 10 है, इंटू 11/2 का स्क्वायर -1, यह आ जाएगा 110। फाइनली 2 से 5 बार यह आ जाएगा 55 का स्क्वायर। और 55 का स्क्वायर बच्चों कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। इकाई का अंक क्या है, 5। जब भी इकाई का अंक 5 आ जाए तो 5 का वर्ग कीजिए 25। क्लियर। फिर दहाई के अंक को देखिए, 5 है, इसका 1 बढ़ाइए, इससे 1 आगे बढ़ाइए 6, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 3025 आ गया है। क्लियर। किसका, 55 का वर्ग। -1 + 110, 3024 घटाने पर प्लस 110, आंसर कितना आएगा, आपने कहा 3134। 3134, हाँ जी, ऑप्शन बी करेक्ट है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है, कोई भी इशू नहीं है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अगला क्वेश्चन लगाया जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न कहता है, ये बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी के 11वें पद को उसके 18वें पद से अनुपात 2/3 है, तो 11वां पद क्या होता है, a + 10d, और 18वां पद क्या होता है, a + 17d। क्लियर। तो मैंने कहा 11वां पद होता है a + 10d, और 18वां पद होता है a + 17d, और इसका अनुपात क्या है, 2/3, यानी कि 2/3। क्लियर। तो आपसे कहता है तो इसके प्रथम 5 पदों का योगफल इसके प्रथम 10 पदों के योगफल से क्या अनुपात रखता है। तो इसके प्रथम 5 पदों का योगफल, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया हमने, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा आपका 3a + 30d बराबर, यहाँ आ जाएगा 2a, कोई भी इशू नहीं है, और आएगा 34d। यहाँ आएगा 3 में से 2 गए, आपने कहा a आएगा, 34 में से 30 गए, यहाँ आएगा 4d। तो a बराबर 4d आंसर आ रहा है, कोई भी इशू आपको नहीं है। पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है तो इसके प्रथम 5 पदों का योगफल, प्रथम 5 पदों का योगफल, प्रथम 5 पदों का योगफल और इसके 10 पदों के योगफल से अनुपात क्या है। प्रथम 5 पदों का योगफल से इसके 10 पदों के योगफल का अनुपात क्या है, ये पूछा है। तो 5 पदों का योगफल प्यारे बच्चों क्या आता है, आपने मुझसे कहा कि होता क्या है, n/2, 2a + n-1 एंड d। क्लियर, कोई भी इशू नहीं। अपॉन में n/2, 2a + n-1 एंड d। अब इनका निकालना है अनुपात। एक बात बताइए, यहाँ n क्या है, आपने कहा n है यहाँ 5 पदों तक, यहाँ कितने पदों तक है, 10 पदों तक है। यहाँ पर a क्या है आपका, आपको पता होना चाहिए a का मान क्योंकि सीरीज एक ही है तो a का मान तो कॉमन ही रहने वाला है। और यहाँ पर कुछ लिखा गया है, यहाँ रेशियो बने हुए हैं। रेशियो किस में बने हुए हैं, दोनों में। यहाँ मैं कह सकता हूँ, आप ऐसे कर सकते हैं, कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। कैसे बताऊँगा, देखिए यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर मैं a के स्थान पर 4d लिख सकता हूँ, तो a के स्थान पर 4d लिखूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 4 दूनी 8d, 4 दूनी 8d, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 8d। क्लियर। और यहाँ पर देखिए n कितना है, 5 में से 1 गया, 4d, 8d 4d, यहाँ आ जाएगा 12d, काम खत्म। ऐसे नीचे देखिए, इसको 8d लिख सकता हूँ मैं, और n के स्थान पर क्या है 10 में से 1 गया, 9d।
9D, और यहाँ 8 और 9 आ जाएगा 17D। फाइनली 2 से 2 कट जाएगा, 5 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कटेगा ये 6 बार, और D से D कट जाएगा, 6/17 आंसर आएगा। और अनुपात आएगा 6:17, 6:17, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक आजमाई है, आप इस पर फोकस करना, वीडियो पर कोई भी इशू नहीं है। आपको शायद ऊपर से ये क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया, हाँ दिखाई तो दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, स्क्रीन पर आ रहा है आपके, कोई भी इशू नहीं है। अच्छा प्रश्न था ये, अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेंगे क्या कहता है। देखिए, दो संख्याओं का समांतर माध्य, मैं आपको बताऊं, दो संख्याओं का समांतर माध्य आप ये कह सकते हैं, समांतर माध्य यानी कि AP का मीन वैल्यू क्या होता है, होता है दो संख्याओं का A + B/2। और गुणोत्तर माध्य क्या होता है, आप कह सकते हैं GP की मीन वैल्यू क्या होगी, आपने कहा अंडूर में पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये होता है। अब आपसे कहता है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य 7 और 2√10 है, यानी कि A + B/2 समांतर माध्य की वैल्यू 7 है, तो आ जाएगा A + B = 14। गुणोत्तर माध्य की वैल्यू 2/10 है, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। अब 2 को अंदर ले जाऊं तो ये 4 हो जाएगा, अंडूट से अंडूट कट जाएगा, तो AB बराबर आ जाएगा बच्चों 40। अब देखिए, जोड़ने पर 14, गुणा करने पर 40, मैंने कहा 10 और 4, गुणा करने पर 40 और जोड़ने पर 14, आंसर आ गया 10 और 4 होंगी। वह संख्या 10 और 4 या 4 और 10 होंगी, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको क्या करना है, इसको ऊपर ही ऊपर कर सकते हैं दिमाग लगा के। समांतर श्रेणी के वे 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल तो 15 है और गुणनफल 105 है। गुणनफल कितना है, 105। मुझे एक बात बताने की कोशिश आप कीजिए, गुणा करने पर कितना आता है, 105। 105, 105 का मतलब 5 से कटने वाली संख्या है, कंफर्म। क्या 5 यहाँ आ रहा है, हाँ जी। क्या 5 आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी। एंड यहाँ पर देख लीजिए, लास्ट में इकाई का अंक 5 आना चाहिए, इसमें 5 आएगा, क्लियर, इसमें 5 आएगा, इसमें 5 कहीं भी नहीं आ रहा, ये नहीं हो सकता आंसर, इसमें 5 आ रहा है, क्लियर। और एक और बात, 5 तो आ रहा है, और 5 के साथ आपको पता है 2 का गुणा हो जाता है तो 0 बन जाता है, यानी कि 10 आ जाता है, क्लियर। एक बात बताइए, यहाँ 5 आ रहा है, ठीक है, यहाँ 2 कहीं नहीं आ रहा, तो 0 नहीं मिलेगा, 5 ही मिलेगा, हाँ जी, ठीक। ये तो हो नहीं सकता, 5 नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर 5 तो आ रहा है, क्लियर। और यहाँ पर आप वैसे ही देख लीजिए, 9 पंजे 45, कभी नहीं होगा। अरे वैसे ही गुणा कर दीजिए, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं। 9 पंजे 45, 105 नहीं बन रहा। 3 पंजे 15 सत्ते 105 यहाँ पर आ सकता है। 7 8 56 तिया कभी नहीं बन सकता। यहाँ देखिए 8 5 40 तिया, आपने कहा 120, ये भी नहीं आ रहा। आंसर आपका ऑप्शन बी है, मत करो हल, मत करो। और इनके जोड़ने पर 15 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अरे करना नहीं है, कुछ क्वेश्चन आपको हिट एंड ट्रायल रूल से करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाया जाए, और आप इसका स्क्रीनशॉट क्या लेंगे, कुछ है ही नहीं सवाल में, ठीक। और जैसे मैं बता रहा था वैसे भी कर सकते थे, पर मैंने देखा कि वैसे क्वेश्चन उड़ जा रहा है। मतलब क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 9 से कटती हैं, 9 से विभाज्य होती हैं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, और सबसे बड़ी होती है 999। और क्या कहता है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 9 से कटती हैं, ठीक। तो आपको कैसे करना है मैं आपको सिखा रहा हूँ। इससे बड़ी लेनी है जब बीच में आएगी, और इससे छोटी नहीं, इसके बराबर भी चल सकती है, क्योंकि इसने कहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, क्लियर। तो आपने कहा ये भी ले सकते हैं या इससे बड़ी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं या इससे छोटी ले सकते हैं। इसमें 9 से टेबल तो नहीं जाता बच्चों, अब इससे आगे पढ़ेंगे। 9 एक कम 9,
बचा 1, ये 10 है। आगे पढ़ेंगे टेबल। 9 दूनी 18, 18 कितने आगे पढ़ा है आपने? 8 आगे पढ़ा है, तो 8 बढ़ा लीजिए। 100 में 8 बढ़ाएंगे 108, 108 से कटती है। अब 9 से ये तो कटती है, तो आपने कहा फर्स्ट संख्या ये होगी और लास्ट ये होगी, और ये कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 9 से कटती हैं। तो मैंने कहा ये एक समांतर सीरीज है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस 9 9 9 का है, क्योंकि 9 से कटने को कहा गया है। कैसे निकालना है? n निकालने के लिए लास्ट पद में से फर्स्ट को घटाते हैं। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, आ गया। बट्टे में भाग लगाते हैं आप, 9 का ही लगाएंगे, क्योंकि जो सर्वांतर होता है उसका +1 करते हैं, याद होगा स्टार्टिंग में। 90 90 81 बचेगा 8, 90 90 81 +1 आएगा आंसर 100, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, देखिए। क्वेश्चन है आपका 16 32, और आपको क्या निकालना है? छोटा खींचिए। 11वां अंक क्या होगा? आपके लिए होमवर्क रख सकता था, पर ये गुणोत्तर सीरीज का है, तो गुणोत्तर सीरीज कैसे है? 16 दूना 32, 32 दूना 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 दूना। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर 2 का गुणा हो रहा है, तो यहाँ सर्वांतर 2 है आपका। सर्वांतर मेरे प्यारे बच्चों 2 है। प्रथम पद आपका 16 है ये गुणोत्तर सीरीज, और इसका निकालना है 11वां पद, और 11वां पद होता है इसका AR, क्लियर। और R पे जो पावर होती है n-1। A क्या है बच्चों? 2, R क्या है आपका? सॉरी, A क्या है आपका? 16, मुझे गलत दिखाई दे गया। और यहाँ पर R क्या है आपकी? 2, और यहाँ पर N क्या है? N कितना निकालना है? 11वां, यानी कि 11 है। 16 गुणा 2 की पावर 10, 16 गुणा 2 की पावर 10 होता है क्या है? 1024। आंसर आ जाएगा 16 चौक 64 की 4 कैरी 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 38, 84 पीछे 2 में आ रहा है। 32 और 6 38 की 8 कैरी कितनी? 3, 3 का 3 उतार लेंगे, 16 एकम 16। आंसर आएगा 16,384, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। आपको निकालना है 10वां पद समांतर श्रेणी का। तो ये समांतर श्रेणी है, इसका सर्वांतर निकालेंगे। पहले तो सर्वांतर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। 3√2 में से 1√2 गया तो बचेगा 2√2। पहला पद क्या है इसका? पहला पद है √2, ठीक। कौन सा निकालना है? 10वां पद। 10वां पद बच्चों क्या होता है? a + 90। a क्या है आपका? √2 प्लस 9d क्या है आपका? 2√2। यहाँ आने वाला है 18√2 और यहाँ आने वाला है √2। 1√2 में 18√2 जोड़ेंगे 19√2, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन आपका 4th सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेंगे। बहुत प्यारा प्रश्न है, मज़ा आएगा आपको। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 डॉट 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 2007 पदों का योगफल क्या है? ठीक है, अब सुनिएगा अच्छे से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक बात बताइए, इनका योगफल निकालना है। 2007 पदों तक है। इसमें सीरीज कैसे देखना है? 4 पदों को देखिए, रिपीटेशन मोड में 4 पद, और इनका योगफल 10-10 आ रहा है। 4 पद, क्लियर। तो यहाँ 4-4 पद का कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्लियर। और 4-4 पद का योगफल आ रहा है 10। यहाँ 4 से डिवाइड दे दीजिए, क्योंकि ये जो पद है 2007 तक है। तो मैं यहाँ ये देख सकता हूँ कि 4-4 कॉम्बिनेशन
कितने पदों के साथ बनेंगे? 4 पंजे 20, यहाँ 0, 4 एकम 4, बचेगा 3 पद। यानी कि इतना 501 तो कॉम्बिनेशन बनेगा, और 501 देखना 501 कॉम्बिनेशन आए हैं, 501 कॉम्बिनेशन आए हैं जो आपको देते हैं 10-10, जो आपको योगफल देते हैं 10। मैंने क्या बताया? पहले मैंने आपको ये सिखाया है कि यहाँ पर 4 पद का योगफल 10 देता है, तो यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशन 4 पदों का बना लिया जो 10 देता है योगफल। 4 का भाग लगाया, 501 कॉम्बिनेशन आ गया। एक कॉम्बिनेशन आपको 10 देता है, 501 कॉम्बिनेशन आपको देंगे 5010, प्लस 3 पद बच रहे हैं, 3 पद बच रहे हैं जो कॉम्बिनेशन नहीं बचाते। तो कॉम्बिनेशन कौन कौन नहीं बनाते? 3 पद, 1, 2 और 3 स्टार्टिंग वाले। अगर 4 आ जाता तो कॉम्बिनेशन बन नहीं जाता। फाइनली ये है 5010, और इन 3 पद का योगफल कितना आएगा? 6। आंसर आएगा 5016। बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो कि ऑप्शन नंबर ए है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिएगा अच्छे से, आपको मजा आएगा। देखिए 20वां पद निकालना है, समांतर सीरीज है, 20वां पद निकालना है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। 20वां पद क्या होगा? a + 19d। अगला प्रश्न लगाया जाए आपकी स्क्रीन पर। देखिए समांतर सीरीज है, 12वां पद निकालना है, a + 11d आप निकालना कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना तो आप करेंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी तो करनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये जो है आपका प्यारा सा 23, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा अच्छे से। गुणोत्तर श्रेणी के पहले 3 पदों का योग। मैं आपको बता दूं, गुणोत्तर जो सीरीज होती है उसके पद होते हैं, पहला a, दूसरा AR, तीसरा AR², चौथा AR³, पांचवा AR⁴ ऐसे बढ़ते जाएंगे। ये कहता है कि पहले 3 पदों का जो योगफल है ना, और पहले 6 पदों का योगफल AR, AR², AR³, AR⁴ और AR⁴ 6 हो गए। इनका योगफल का अनुपात 125/152 है। इसका मतलब ये कह रहा है कि A + AR + AR² बटे A + AR + AR² + AR⁴ + AR⁴ + AR⁴ इनमें अनुपात 125/152 है। तो हमसे कहता क्या है? थोड़ा सा छोटा कीजिए, आपसे पूछा क्या है? पूछा है जीपी का सामान्य अनुपात क्या होगा। जीपी का सामान्य अनुपात, इसका मतलब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है आर का मान, सर्वांतर। जीपी का जो अनुपात होता है उसको सर्वांतर कहते हैं, जीपी का आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? कॉम्बिनेशन बनाइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये आपने देखा। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से, ये आपने देखा इस जैसा ही है। क्या मैं इस जैसा जो फंक्शन है उसको इसे बना सकता हूँ? कहने का मतलब ये है, क्या मैं इस कॉम्बिनेशन को ऐसा बना सकता हूँ? आपने कहा हाँ। कैसे बना सकता हूँ? हाँ, ये आप अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ। क्या कॉमन ले सकता हूँ? देखिए मैं यहाँ कॉमन ले सकता हूँ, और ऐसा क्या कॉमन ले सकता हूँ आप देखिएगा। मैंने कहा यहाँ पर कॉमन ले लिया मैंने R³, बचेगा क्या? A + R प्लस, कोई भी दिक्कत नहीं, बचेगा AR + AR⁴ ठीक, कोई भी इशू नहीं है। ऊपर करके दिखा देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया, ऊपर करके दिखा देता हूँ, एक लाइन में मेरा कुछ नहीं हो जा रहा। मैंने कहा ऊपर है आपका A + AR + AR², नीचे
ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, इसमें कॉमन ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया ये आर क्यूब ले लिया, आर क्यूब कॉमन आ जाएगा ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर कंप्लीट 125/152। यहाँ पर होगा क्या, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर नीचे ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, क्लियर। इसको 1 लिख सकते हैं इसका, यानी कि इसका गुणांक 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये ए आर क्यू है ना, ए प्लस ए आर स्क्वायर 125/152। इन दोनों में देखिए ये कॉमन है, ले ले कॉमन, ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पर हमने लिखा ए प्लस ए आर स्क्वायर बट्टे में, इसको रफ कर रहे हैं, बट्टे में देखिए ये आपने कॉमन ले लिया, बचेगा 1 प्लस आर क्यू 125/152, ये कट जाएगा, आएगा 1/1 प्लस आर क्यू बराबर 125/152। उल्टा कर लीजिए, 1 प्लस आर क्यू बराबर आएगा 152/125। आर की वैल्यू निकालेंगे, वही जीपी का अनुपात होता है -1। 125 में से, यानी कि 152 में से 125/125 बचेगा कितना, आपने मुझसे कहा बचेगा 27/125। फाइनली आर क्यूब बराबर आया है 27/125। आर की वैल्यू आएगी क्यूब रूट में 27/125, यानी कि 3 की पावर 3 होता है 27 और 25 होता है 125 होता है 5 की पावर 3। क्यूब रूट से ये घात कट जाएंगी जो कि 3 है, आएगा आंसर 3/5, जो कि आर का मान है, आर ही जीपी का अनुपात है। आंसर है इसका 3/5। प्यारे बच्चों आंसर क्या है 3/5, बड़ा क्वेश्चन था ये और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगाया जाए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगाया जाए। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, कहता है दी गई गुणोत्तर श्रेणी में पांचवा पद क्या होगा। पांचवा पद होता है टी आर ए आर एन -1। ए क्या है आपका प्रथम पद 3 है, आर क्या सर्वांतर 3 में कितने गुणा करेंगे, 6 आ जाएगा 2, और इसकी पावर है n-1। n कितना है यहाँ पर, आपको पद निकालने 5, तो 5 - 1 यानी कि 4। 3 × 16, 16 आ जाएगा 48, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ए करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसमें 23वां पद निकालना है, समांतर सीरीज से आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। कैसे, दो धनात्मक संख्याओं के समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होते हैं, a + b/2, ओके, और उनके गुणोत्तर माध्य अंडोड़ में होता है ab, क्लियर, का योग, क्लियर, का योग उन संख्याओं के अंतर के बराबर है। इसका मतलब ये है पहले आपको दो धनात्मक संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योग निकालना है, फिर उन संख्याओं का अंतर निकालना है के बराबर है, तो उन संख्याओं में अनुपात क्या होगा, क्लियर। तो पहली बात तो आपको जान लेनी है कि अगर मैंने संख्या मानी ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग, पहली संख्या अगर ए है और दूसरी संख्या बी है, अगर इनका समांतर माध्य निकालता हूँ मैं, जो कि आएगा 9 और 1 10/2 यानी कि 5, और गुणोत्तर माध्य निकालता हूँ जो कि आएगा 9 × 1 यानी कि 3, 5 और 3 8, आगे 8, कोई भी इशू नहीं है, निकाल दिए यहाँ तक आंसर।
योग उन संख्याओं के अंतर के बराबर है, उन संख्याओं के अंतर के बराबर है। किसके अंतर के? अब मैं इन संख्याओं के अंतर करूं, 9 में से 1 गया 8, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया। किस पर सेटिस्फाइड हुआ है? 9 और 1 पर, जब आपका अनुपात संख्याओं में 9:1 है। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसको ऐसे ही करना, ये तो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कहता है आपसे 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाज्य हैं। मैं करा चुका हूं, अभी 9 से विभाज्य था, आपको करना है, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। आगे लिखना आप 3 छोटी संख्या क्या होती है 100, और पीछे लिखना 999। करना वैसे ही, आगे पढ़ना है पीछे पढ़ना है, हो जाएगा। ये आपसे कहता है गुणोत्तर माध्य क्या है? 7, 7 का स्क्वायर, 7 की पावर 3 डॉट डॉट 7 की पावर 1। इसका गुणोत्तर माध्य क्या है? गुणोत्तर माध्य होता है फर्स्ट इंटू लास्ट का गुणनफल। बस हो गया, आपको पता है अंडरूट है। क्लियर? ये 7 है, ये 7 की पावर 1 है, ये 7 की पावर n है। आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, n+1 बट्टे करनी क्या है आपकी 2 वाली है, तो बट्टे में 2 आ जाएगा, क्योंकि घात ऊपर आती है करनी नीचे आती है। तो 7 की पावर n+1/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर है आपका 29वां। और ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको समांतर श्रेणी का, इसको हम करेंगे ऑप्शन से। और कैसे करेंगे आपको मैं सिखाता हूँ। और मैं स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन बड़े रूप में बता चुका हूँ, अब छोटा कैसे करना है देखिए। ये आपसे कहता है समांतर श्रेणी 1, 4 और 7 प्लस डॉट डॉट x तक है। इसका योग दिया गया है 782, तो x का मान निकालना है। एक बात बताइए, यहाँ पर योगफल का फॉर्मूला क्या हमारे पास ये नहीं होता n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, और यहाँ लास्ट क्या है x, जो आपको फाइंड आउट करना है। अब सुनिएगा, सुनिएगा, हिट एंड ट्राई। Sn कितना है? 782। यहाँ n आपको पता नहीं है। a क्या है आपका? 1 प्लस x। अब सुनिएगा, निकालना है x का मान, तो n भी होना चाहिए, पर मैं बिना n के करना चाहूँगा। क्लियर? कैसे? मुझे एक बात बताइए, अगर n का मान आप निकालेंगे तो n का मान तो पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब होता है n का मान आप काउंट कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5 संख्या तो आप काउंट कर सकते हैं, संख्या आदि तो नहीं होगी। यानी कि n का मान इंटीजर के नंबर में फॉर्म में आएगा, मतलब इंटीजर नंबर आएगा, पूर्णांक आएगा। कैसे करना है? ऑप्शन है मेरे पास 70, 61, 64 और 67। अगर x के स्थान पर मैं 70 को फिल करता हूँ तो यहाँ बनेगा 71। क्लियर? कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। और 71 से ये कभी कटेगा नहीं, यहाँ आ जाएगा 71, और 71 से ये कभी कटेगा नहीं। 71 एकम 71, बचेगा कितना है? 72, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा 61 में रखता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 62, 62 से काटूँ तो 62 एकम 62, 62 एकम 62, बचेगा 16, 162, बिल्कुल नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो n का मान आ ही नहीं सकता, पूर्णांक में कट जाएगा तो n का मान आएगा ना, वरना पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आंसर हो ही नहीं सकता n का। मैंने लिया यहाँ पर 64, ये आ गया 65, 65 5 से कभी कटेगा ही नहीं, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। रखा मैंने 67, अब देखिए 67 रखा, यहाँ आ गया 68। अब देखते हैं 68 एकम 68, बचा 10, बचा 10, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ 68 से तो नहीं कट रहा, पहले 2 से इसको काट लो, 34 बार 34 से काट लो, 34 दूनी आपने कहा 68, बचा कितना यहाँ 10, और 34 से कट गया 3 बार 102, बिल्कुल कट गया, बिल्कुल कट गया, कट गया। यानी कि ये इससे डिविजिबल है, n का मान 23 है। इसका मतलब ये है कि n का मान पूर्णांक में आ रहा है, और ये इसका वैलिड आंसर है।
67। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वरना बड़े टर्म्स में जो क्वेश्चन नंबर 4 या 5 कराया था वैसे भी आप कर लेना तो बड़ा हो जाएगा। ये ऑप्शन से उठाना सिखाया है। ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये आपसे कहता है अनुक्रम में पहली 10 संख्याओं का योग। आप कर सकते हैं और नहीं कर सकते तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर समांतर सीरीज है, Sn होता है आपका n/2 2a + n-1d। यहाँ a क्या है बच्चों, आपने ये कहा -3। सर्वांतर क्या है, दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, क्या आएगा, -8 + 3 -5। क्लियर, रख लीजिए। Sn बराबर n क्या है, 10 पद निकालने, 10/2 यानी कि 5, 2 गुणा a की वैल्यू क्या है -3, 2 3 6 आ जाएगी माइनस के। n क्या है 10, 10 में से 1 गया 9 और d का मान क्या है -5। फाइनली 5, ये माइनस के 6, 9 पंजे 45, ये आ जाएगा -51 गुणा 5, 5 पंजे 5, 5 पंजे 25। आंसर आ जाएगा 255, जो कि माइनस का है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें कुछ नहीं करना, 10वीं संख्या निकालनी है, आप निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न लगाया जाए। कितने पदों का योग 952 है? कितने पदों का n निकालना है। क्या निकालना है, n। कैसे निकालना है वो आपको मैं सिखा रहा हूं। क्लियर, मैंने कहा Sn = n/2 2a + n-1 और d। यहाँ पर Sn है आपका 952, n क्या है आपका, n है आपका निकालना है, जो कि a क्या है आपका, a है 7, 7 दूनी 14 और n आपको निकालना है, और सर्वांतर 14 में 7 गया 7 है। फाइनली 14 + 7n - 7, 14 में 7 गए, आप कहेंगे 7 आएगा, 7 7 कॉमन आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 + n, और 7 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर 952 है। 7 से इसको काटने की कोशिश करना, 7 से कम 7 बचेगा 2, 7 3 21 बचेगा 4, 7 6 42। ये आ जाएगा कुछ इस प्रकार, n + 1/2 बराबर 136। ठीक, पुट करके भी हो सकता है। कैसे होगा देख लीजिए। अगर मैंने कहा 136 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, आपने मुझसे कहा कि 17 अट्ठे होता है 136, इधर आप n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 16 + 1/2, ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 और बट्टे में क्या है 2। 8 × 17 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और राइट हैंड साइड में भी आ रहा है। किस वैल्यू को रखने पर आ रहा है, आपने कहा n की जगह पे 16, तो n का मान कितना आ गया 16, यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न, हिट एंड ट्रायल लगा दिया है, n के प्लेस पर 16 रख दिया है, सेटिस्फाइड कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। 33वां क्वेश्चन कहता है आपको योगफल निकालना है। देखिए इसमें निकालने के लिए इसको आप शॉर्ट ट्रिक मेथड से कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है Sn का, जिसमें यूज होता है क्या, Sn = n/2 फर्स्ट + लास्ट। ये क्यों लगाया, क्योंकि लास्ट मौजूद है। फर्स्ट क्या है 6, लास्ट क्या है 71, बट्टे में क्या है 2, ये है n, कोई भी इशू नहीं है। अब सारा पंगा आ रहा है n निकालने पर। n कैसे निकालते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी का आपको पता है, लास्ट में से फर्स्ट को घटाइए, आएगा 65, कोई भी इश्यू नहीं है। उसमें भाग लगाइए इनके अंतर का, सर्वांतर का, 11 में से 6 गए 5 का, +1 आ जाएगा 13 1 14, n का मान 14 आ गया, 14 रख दीजिए यहाँ पर। अब क्या प्रॉब्लम है, ये 7 बार कट जाएगा, 6 और 71
6 और 71 हुए 77, और 77 में आप गुणा कर देंगे 7 का, 7 7 49 की 9 कैरी 4, 49 7 7 49 4 53। आंसर आएगा 539, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर लगाया जाए और क्या कहने की कोशिश करता है हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ये कहता है 12वां पद क्या होगा। आप निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगला प्रश्न लगाया जाए, क्वेश्चन नंबर 35वां आपसे क्या कहता है। ये तो वैसे हम उड़ा देंगे। कैसे उड़ाना है देखिए। 69 को 3 भागों में बांटना है कि वे समांतर श्रेणी में हो। समांतर श्रेणी का मतलब बराबर अंतर हो, और उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल 483 आ रहा हो। उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल, सबसे छोटे होते हैं 2। सबसे छोटा कौन है? ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों और ये दोनों। इनका गुणनफल 483 आ रहा हो। क्या यहाँ आ सकता है? 3 नाम 27, इकाई अंक 7 है, यहाँ 3 है, बिल्कुल नहीं आ सकता। क्या यहाँ आ सकता है? 3 सत्ते 21, इकाई अंक 3 है, बिल्कुल नहीं आ सकता। 3 पंजे 15 है, बिल्कुल नहीं आ सकता। 3 एकम 3, बिल्कुल आ गया। तो यही आंसर है। इनमें डिफरेंस भी समान है और इनका गुणनफल भी 483 है, और ये समांतर सीरीज में भी है। क्लियर? तो इसमें आपको नहीं लेना है डिफरेंस। ठीक। अब अगला प्रश्न जो हम लगाएंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे, कि ये टाइप थोड़ी सी चेंज है। इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 तक ये टाइप फर्स्ट था। टाइप सेकंड जल्दी आने वाला है। और आपको करना क्या, चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।